कुछ लोग चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ लोग हमारी भावनाओं से कि हाँ जो हो रहा है, क्योंकि उनको पता है कि जो होना हो रहा है वही हो रहा है। और हर व्यक्ति लाइफ के इस फेज से निकलता ही निकलता है। तो जैसे वो कमेंट आता है, एग्री विद यू ब्रो, भगवान भी कुंडली और भाग्य बदलता नहीं है, सच्चाई यही है, जो होना है होता ही है। एग्जैक्टली यही है। अब ये कैसे है, आप अपनी लाइफ को ही उठा कर देख लीजिए, किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें भारत प्रारब्ध और भाग्य में एग्जैक्टली क्या है, किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। अपनी ही पास्ट लाइफ को उठाकर देख लीजिए, कितना आपने किया, कितना आप करना चाहते थे, कितना हुआ और क्या आप करना चाहते थे, कैसे आपकी लाइफ बदली, कैसे आपके जीवन में ये आया, कैसे आपके जीवन वो आया। फैसला अपने आप हो जाएगा। भाग्य प्रारब्ध अपने आप आपको नजर आ जाएगा, किसी और की लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है। जब हम भाग्य प्रारब्ध से हम जुड़े स्वयं, तो हमने किसी और की लाइफ पे फोकस ही नहीं किया। सबसे पहले अपनी ही लाइफ को हिलाया, जैसे वो एक जाली होती है ना, इसी को खंगाला। तो हमारी लाइफ में तो मतलब लाइफ तो प्रारब्ध और भाग्य से ही चल रही है। तो सारी चीजें समझ में आई, डाउनफॉल, ये व्यक्ति क्यों आया, अच्छा खासा चीजें चलती हुई, यार ये व्यक्ति फिर क्यों गलत, मतलब इसने अपनी राहें क्यों बदल ली, कहाँ प्रॉफिट हुआ, कहाँ लॉस हुआ, क्या ये हुआ, क्या वो उससे हम ऐसे क्यों मिले, वो क्या था, वो क्या था, वो कार्मिक अकाउंट, ये वो सारी चीजें समझ में आ गई कि हम क्या कर रहे हैं संसार में। जो होना है ये स्ट्रक्चर सेट हो चुका है भैया, अब ये होना है, आनंद लो। अच्छा होना है, बुरा होना है, होना है। मेन चीज़ है कि स्वीकार कर लो। तो क्या स्वीकार करने से नहीं होगा? स्वीकार करने से होगा, लेकिन अब मानसिक प्रेशर में नहीं है। स्वीकार कर लिया आपने, दैट्स इट, जो होना है वो होना है। तो क्या हमें करने की आवश्यकता नहीं है? ये सबसे पहले आता है सवाल। क्या हमें करने की आवश्यकता नहीं है? अरे ग्रह प्लेनेट वो हमको रेगुलेट कर रहे हैं, वो हमें नचा रहे हैं, वो हमें चला रहे हैं। और अगर आपको फिर भी फीलिंग्स नहीं आती, ऐसा नहीं है कि तो क्या हम काम ना करें, तो फिर पूछना क्या हम काम रोक सकते हैं? फिर एक आएगा, यार मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा। बस तो तुम ही तो करोगे, तुमसे ही तो करवाएंगे वो खुद थोड़ी आएंगे। यार हमारी भाषा थोड़ी बदलने लगी। मेन चीज़ है कि यार देखिए, प्लैनेट्स हमारे काम करेंगे, वो हमारी बुद्धि पर काम करेंगे। बुद्धि पर काम करेंगे तो थॉट्स आएंगे, थॉट्स आएंगे तो उनमें से कोई थॉट्स ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगा आपकी लाइफ में, ऑटोमेटिकली डलेगा। आप उसको सर्वाइव करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं कर रहा हूँ। जब एक डाउनफॉल आएगा, ये मैं की भावना निकल जाएगी। सबसे पहले इसी को निकालता है इस बार कि तू कर ले पहले, मैं ये झंडे गाड़ दूंगा, तू गाड़ ले पहले झंडे, जब गड़ जाए जब बता दियो। 6 महीने बाद, अरे यार मेरा भाग्य किस्मत साथ नहीं दे रहा है, अरे अब ये शब्द कहाँ से आ गए? तब ये शब्द आ जाते हैं। तब व्यक्ति मान लेता है, स्वीकार कर लेता है कि योजनाएं अपने अनुसार चल रही है, प्रकृति अपने अनुसार चल रही है, विधि के विधान सेट हैं और हम उसके निमित्त माध्यम है। जो ग्रह प्लैनेट्स ईश्वर की योजना, यूनिवर्स विधि का विधान कराएगा, तो उसके लिए हमें निमित्त माध्यम बनाया गया है, वो हमारे द्वारा ही होना है। अब चाहे उसका क्रेडिट आप ले लीजिए, चाहे आप कहते भाई जो हो रहा है वही हो रहा है, और वही होता है एग्जैक्टली। हमें स्वीकार करना होता है। स्वीकार करते हैं जितना, उतना हम यहाँ से शांति ले लेते हैं, यहाँ से खाली हो जाते हैं। भाई जो हुआ है वही हुआ है। कहीं से माथा फोड़ लिए, मतलब कहते हैं कि भाई ये लड़ाई हो गई तो हो गई। अब उसका रोजना रोने से, रोया पिटा मचाने से, या फिर कहें कि और 10 भावनाएं अपने मन में गलत लाने से बहुत सारी चीज़ें हम अपने दिमाग का ही झोल बना लेते हैं। कल यार मैं ये करूँगा, देख लूँगा इन सबको, और कल आपके विचार, अरे यार छोड़ने यार, कल की बात कल गई। अरे कल तो तुमने इतने शब्दों का जाल बुन लिया, अब ये फीलिंग आई है कि छोड़ना यार, ये कल ला जाती तो इतने मन को नकारात्मकता नहीं देते। लेकिन जब वो कहते हैं तब जागो तभी सवेरा, एंजॉय करो लाइफ को। जो हो रहा है वही हो रहा है। घर से ठोकर पड़नी है, पड़ेगी। घर से हाथ जोड़कर बाहर निकलोगे। यार ओपनली इतना खुलकर कैसे? यार लाइफ की बहुत सारी चीज़ें फेस की हैं, बहुत चीज़ें रोकने का प्रयास किया, बहुत चीज़ें करने का प्रयास किया, कुछ समझ में नहीं आया। जो होना था वही हुआ था। फिर स्वीकार करना सीखा, स्वीकार करना नहीं सीखा पहले, फिर सोचा कि ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अब कुछ चीज़ें नहीं होती तो कुछ चीज़ें तो होती हैं, तो कुछ चीज़ें जानी, कुछ महाज्ञानियों से मिले, कुछ ये कुछ वो,
तब समझ में आया कि यार ये भाग्य प्रारब्ध, क्योंकि ठोकरें खा रहे थे ना, वो ठोकरों पे हमारा डाउनफॉल या फिर ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर उसके बाद किसी व्यक्ति को हमने देखा और उस व्यक्ति की सारी चीज़ें हमारे पास थी, मतलब दिमाग में थी। कोई छोटा था बच्चा टाइप, कि वो होता है ना कि यार ये ऐसा क्यों है, एनर्जेटिक है और ऐसा है ऐसा है ऐसा है, क्योंकि उसकी लाइफ नज़रों में थी, उसकी सारी चीज़ें पता थी। उसकी कुंडली का से और नॉलेज गेन हुई। उसकी कुंडली जब बनवाई तब क्या यार इस व्यक्ति की लाइफ में ये तब आंखें खुली की खुली रह गई कि यार ये व्यक्ति तो वही कर रहा है। बच्चा था कि यार ये तो ऑटोमेटिकली वो कर रहा है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है भाई, बच्चे को पता ही नहीं होता और तुम बताओ तो भी उनके समझ में ही नहीं आनी है, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। तब आती है स्वीकार करने की भावना कि जो होना है वो हो रहा है, यूनिवर्स ने भेजा है सबका अपना अपना भाग्य प्रारब्ध बनाकर, और जो होना है वही होना है। अगर आपके पिता से नहीं बननी तो नहीं बननी, आपको माता से स्नेह अधिक रहेगा तो रहेगा। तो इसलिए स्वीकार करो और फिर प्रसन्न रहने का प्रयास करो, क्योंकि नहीं रहे तो प्रारब्ध तो फिर आपको चल ही रहा है, वो जितना है फिर उसका तो आप कभी निवारण नहीं कर सकते। निवारण होना नहीं है, नज़रिया ही बदलना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद। मेडिटेशन नाम जाप का सहारा ज़रूर लेने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से फ्री हुए तो पूरी बॉडी को सिग्नल यहीं से जाता है। धन्यवाद।